जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए क्लास 9th ज्योग्राफी का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन एसके झा सर के द्वारा सिलेक्ट किया गया है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। आप लोगों का पता होगा कि बिहार पुलिस का सिलेबस चेंज कर दिया गया है, जिसमें 9th और 10th का सिलेबस ले लिया गया है। तो इसीलिए हम लोग 9th का कंप्लीट ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम 9th का कंप्लीट हिस्ट्री का क्वेश्चन करा चुके हैं, उसको भी नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देखिएगा, याद करते चलिएगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एसके झा सर के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले सब्जेक्ट का भी सिलेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि ये ज्योग्राफी का क्लास 9th का ज्योग्राफी का कंप्लीट क्वेश्चन ये है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये चैप्टर वाइज है, आप लोग आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। और वन लाइनर इसको याद करते चलिएगा, क्वेश्चन याद भी हो तो चलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है। तो आप लोग याद रखिएगा कितना परसेंट, तो यह 43%। कितना? 43% ध्यान रखिएगा। और इसको याद करते चलिए, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में यह आ सकता है। 7 अगस्त से पहले इस वीडियो को कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर बैठिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले, तो क्वेश्चन छूटे ना। और आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि किनका कब एग्ज़ाम है, डेट बताइएगा, किनका 7 अगस्त का है, किनका 18 अगस्त का है, ये आप लोग बताइएगा कब डेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, उसे किस नाम से जाना जाता है। उससे जाना जाता है पेंजिया नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है। ध्यान रखिएगा, सिपकिला दर्रा जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितनी है। तो 8848 मीटर, ध्यान रखिएगा। 8848 मीटर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है। भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम है K2। क्या नाम है? K2, ध्यान रखिएगा, याद करते चलिए क्वेश्चन को। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो खान सर के द्वारा टॉनिक बैच चलाया गया था, उसका भी कंप्लीट वीडियो करा चुके हैं। वह 1 अक्टूबर के पहले ही करा चुके थे, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वह खान सर के द्वारा सभी सिलेक्ट क्वेश्चन किया गया है। और ज्ञान बिंदु को बहुत सारे भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। यह स्थित है कहाँ स्थित है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन याद करते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभयारण्य अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच यह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों को हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, करेवा। क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह स्थित है उत्तराखंड हिमालय में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड हिमालय में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द को
किसको निरूपित करता है? यह निरूपित करता है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। जो ऊंचाई पर घास के मैदान होते हैं उसको निरूपित किया जाता है, बुग्याल को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। यह पाई जाती है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में, ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पाई जाती है? सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में पाई जाती है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, नेसी और नागा है, यह क्या है? तो उत्तर पूर्वी भारत की क्या है? जनजाति है। क्या है? यह सभी जनजाति है उत्तर पूर्वी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? यह है मणिपुर और मिजोरम के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? यह कहा जाता है मिजोरम को। किसको? मिजोरम को। उस पर अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? यह बना है गंगा और सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर अवस्थित है? यह अवस्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या होता है? दोआब का अर्थ यह होता है कि दो नदियों के बीच भाग, दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? यह होता है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज। ये सभी के द्वारा निर्माण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रेफ हैं, यह क्या है? तो काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाटी के अंतर्गत शामिल हैं? यह शामिल है अनाईमलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और नालामला की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुंडी। क्या है? अनाई मुंडी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किन पहाड़ी में आपस में मिलते हैं? यह मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी में। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऊटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उदगमंडलम हिल स्टेशन, ध्यान रखिएगा। उदगमंडलम हिल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय के पठार को जनजातियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? यह बांटा गया है 3 भागों में, गारो, खासी और जैतिया, ध्यान रखिएगा। 3 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूर्वी घाट का विस्तार जो कि महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? मरुस्थल से। किससे है? मरुस्थल से। नेक्स्ट है कि पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी किसके बीच अवस्थित है? किसके बीच अवस्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो मध्य अंडमान के पूर्व, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? यह पृथक करता है अंडमान निकोबार को। किसे? अंडमान निकोबार को पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसमें वन पाए जाते हैं सदाबहार वन। कैसा वन पाया जाता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है भारत में, यह किस जगह पर स्थित है? यह स्थित है लक्षद्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगले चैप्टर में देखिए स्थिति एवं विस्तार में देखते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ध्यान रखिएगा 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय एवं
देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री की अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। कितना? 30 डिग्री का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से अलग कितनी बड़ी है? दोगुनी है। कितनी बड़ी है? दोगुनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है, तो मैकमोहन लाइन। क्या है? मैकमोहन लाइन नाम है। अगला क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टेट टाइम से कितने घंटे अंतर है? कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का आगे का अंतर है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस। कौन है? सबसे बड़ा देश रूस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय सीमा में कितने घंटों का अंतर है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। उस पर नेक्स्ट है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है? 7 देश को छूती है। उस पर नेक्स्ट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सभी पॉइंट याद करते चलिए, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस चेंज कर दिया गया है, जिसमें 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस बता दिया गया है। तो आप लोग का 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ना होगा। तो कम समय है, तो केवल आप लोग रिविज़न कीजिए, क्वेश्चन को रिविज़न कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करता है, तो यह हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम को। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किन देश को छूती है? यह सभी नेपाल को छूता है। किसको? नेपाल को। अगला क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? यह अवस्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की, हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बृहद हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना। चलिए अगला चैप्टर देखिए, अफवाह स्वरूप। इसमें है कि लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण होता है, वह गिलगिट गार्ज है। क्या है? गिलगिट गार्ज। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। अगला है कि गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ? तो यह 1982 में हुआ। कब हुआ? गांधी सेतु का निर्माण 1982 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है? तो ये चेनाब हो जाएगी। क्या हो जाएगा? चेनाब। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, ये सतलज नदी पर अवस्थित है। कहाँ है? सतलज नदी पर। नेक्स्ट है कि गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? गंगोत्री हिमनद है। क्या है? गंगोत्री हिमनद। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? यह देवप्रयाग। कहाँ होता है? देवप्रयाग। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टान में खूबसूरत महाखंड बनाती है? यह बनाती है नर्मदा नदी। कहाँ? नर्मदा नदी पर। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका नर्मदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है, यह कहाँ अवस्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि अमरावती, भवानी, हेमवती तथा कामनी किसकी सहायक नदियाँ है? यह है कावेरी की। किसकी है? कावेरी की।
नेक्स्ट है कि अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदी का क्रम क्या है? तो गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है और कावेरी है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? तो जनवरी से जून के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है या हुगली की सहायक नदी है? नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? यह जोग जलप्रपात पर है। कहाँ है? जोग जलप्रपात। अगला है कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? यह है भाखड़ा नांगल परियोजना से। अगला चैप्टर है जलवायु। इसमें है कह रहा कि एक वर्ष के दौरान हवाओं की दशा में वस्तु के अनुसार परिवर्तन को किस रूप से जाना जाता है? यह मानसून के रूप में जाना जाता है। अगला है कि आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है? कर्नाटक में। आंधी को कर्नाटक में आम का बौछार कहा जाता है। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? मेघालय में होता है। कहाँ होता है? मेघालय में। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कितनी होती है? 4 प्रकार की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के उत्तरदायी है पश्चिमी विक्षोभ। अगला है कि भारत में मानसून के प्रस्फोट फटने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? यह माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह को। किसे? पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत मानसूनी की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। यह गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। नेक्स्ट है कि मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में वर्षा होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वहन का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट है कि कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किसे है? यह है मानसून के निर्वर्तन से। किसे है? निवर्तन से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं? यह होते हैं अंडमान सागर में। कहाँ होते हैं? अंडमान सागर में। नेक्स्ट है कि आम्र वर्षा तूफान किस ऋतु का है और उसे लाभान्वित फसल कौन से? तो ग्रीष्म ऋतु में आम। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए। इसमें प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इसमें है कि जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अगला है कि सिनकोना की छाल का उपयोग किसके रोग के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए। नेक्स्ट है कि कांवर झील बिहार की किस जिले में है? तो यह बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह वनस्पति जो अपने आप पैदा होती है उसे लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं अक्षत वनस्पति। ध्यान रखें, क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के पवनों का विस्तार है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का विस्तार है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजाति के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण किसको परिभाषित करता है? तो सामाजिक वानिकी को। किसे? सामाजिक वानिकी को। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है कि वे विशेष प्रकार की भौतिक और तटीय परिस्थिति तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं, जिसे जैवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो यह है नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नोकरेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय की किन पहाड़ी का हिस्सा है? यह है गारो जनजाति का। किसका है? गारो जनजाति का, ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी 1872 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, यानी 1000 पर 943, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है कि भारत के पड़ोसी देश। अगला है कि पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, तो यह नेपाल में है। आप लोगों को पता होगा कहाँ है? नेपाल में। अगला है कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन हैं? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सभी भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं? 5 हैं। अगला है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय अध्ययन चैप्टर है। इसमें कह रहा है कि भारत के सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ करता है? या अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है कि भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कितने कारण हैं? तो 3 कारण हैं, जनसंख्या, उद्योग, कृषि। तो ये रहा क्लास 9th का कंप्लीट, ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग याद करते चलिएगा। कंप्लीट ये ज्योग्राफी है जो कि क्लास 9th का है, और ये सभी चैप्टर वाइज हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आने की संभावना है, और ये सभी इसके झांसर के द्वारा ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइप कराया गया है। और इसको अगर एक बार देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम क्लास 9th का हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन डाला गया है। वह बुक का है, उसको भी देख सकते हैं, तो उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और खान सर का जो टॉनिक बैच है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का है उसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि खान सर के द्वारा टॉनिक बैच के द्वारा चलाया गया था, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 50+ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत सारे बुक प्रैक्टिस कराए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको भी देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु का बहुत सारे बुक का भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं। उसके बाद गुरु रहमान सर का भी कराए हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 7 अगस्त से हम लोग का री एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देंगे उनका शेड्यूल आ चुका है, 7 अगस्त से एग्ज़ाम भी होगा। और आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ गया है, जिसमें केवल अभी डिस्ट्रिक्ट बता रहा है। कंप्लीट आप लोग का एडमिट कार्ड डिस्ट्रिक्ट जिस दिन बता रहा है और डेट बता रहा है, उससे 1 सप्ताह पहले आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, 1 सप्ताह पहले आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किनका एग्ज़ाम कहाँ पर दिया गया है और कितने तारीख को दिया गया है। आप लोग इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।